ऑडियो बुक वांग्मय 35। समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान। चैप्टर 1 पार्ट 14। हमारा चीर पुरातन गौरव एवं बहुमूल्य थाती। हमारी प्राचीन संस्कृति धरोहर इतनी समृद्ध थी कि उसने एक समय समस्त विश्व को अपने रंग में रंग लिया था। इसका पता विभिन्न देशों की संस्कृतियों, वास्तु कलाओं एवं पुरातत्व अवशेषों के अध्ययन से सहज ही मिल जाता है। अमेरिका भी भारतीय संस्कृति से अछूता नहीं था। इसकी जानकारी इतिहासकारों की विभिन्न रचनाओं से मिलती है। कुछ पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार दुनिया के किसी भी भाग से अमेरिका जाने के लिए रास्ता न होने के कारण अमेरिका निवासी एशिया आदि से नहीं गए, वरन उन्होंने स्वयं अपना विकास किया है। किंतु वर्तमान में भौगोलिक, भूगर्भीय पुरातत्व और प्राणी शास्त्र संबंधी खोज इस तर्कों का खंडन करती हैं। होम्सवर्थ हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड नामक संकलन में लिखा है कि उत्तरी अटलांटिक समुद्र हमेशा से जलमय नहीं था। वहां की भूमि पुरातन विश्व से मिली थी और अमेरिका में मनुष्य ने पुरानी दुनिया से ही प्रवेश किया। कोलंबिया, इक्वेडर, पेरू, बोलिविया, चिली आदि में जो प्रमाण बिखरे पड़े हैं, उससे पता चलता है कि किसी समय वहां की स्थिति सुविकसित देशों जैसी थी। किंतु यह सभ्यता कहां से पहुंची, उसका उत्तर उनके धार्मिक विश्वासों, उनके चेहरे की बनावट, उनके कुशल शिल्प और निर्माणों, उनके पूर्वकालिक गमनागमनों से ही मिल जाता है। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस नामक पत्रिका तथा होम्सवर्थ हिस्ट्री द वर्ल्ड एवं उन पर समीक्षा लिखने वाले भारतीय विद्वान श्री उमेश चंद्र ने अनेक प्रमाण यह सिद्ध करने के लिए प्रस्तुत किए हैं कि प्राचीन भारत और प्राचीन अमेरिका में घनिष्ठ संबंध था। व्यापारी और धर्मोपदेशक लंबी जल यात्राएं करके आते जाते थे। इंद्र, गणेश, अग्नि, शिव, सूर्य एवं अन्य देवी देवता भारत की तरह वहां भी पूजे जाते थे। उक्त इतिहासकार बताते हैं कि उस समय अमेरिका एक प्रकार से भारतवर्ष का सांस्कृतिक उपनिवेश था। मैक्सिको में अब भी राम सीतवा त्योहार भारी उत्साह के साथ मनाया जाता है, जिसमें राम लीला की झांकियां निकाली जाती हैं। भारत की तरह स्मृति रूप में समाधि, स्तूप एवं स्मारक वहां भी बनते थे, जिन्हें टीकल कहा जाता था। इसके अतिरिक्त उनके यहाँ वैवस्वत मनु की जलप्लावन की कथा अब भी प्रख्यात है तथा जनश्रुति का एक अंग है। मैक्सिको के प्राचीन मंदिर कोपन की दीवारों पर हाथी पर सवार महावत के भित्ति चित्र, निकल में मुंडधारी शिव की प्रतिमा, अनंत वासुकी, तक्षक सर्प,
देवताओं की प्रतिमाएं आदि भारतीय चित्रकला और मूर्तिकला की अमिट छाप है। क्विरिग्वा में मिली मिट्टी की प्राचीन प्रतिमाओं में भारतीय शिल्प देखा जा सकता है। टोलो, मैक्सिको में विशालकाय पाषाण स्तंभों पर भारतीय देवताओं की प्रतिमाएं बड़े कलात्मक ढंग से खुदी हुई हैं। कोयून, होंडुरास, मध्य अमेरिका में दैत्य की मूर्ति भी उसी आकृति में है जिस प्रकार असुरों का हमारे यहाँ वर्णन पाया जाता है। कपूरगो, ग्वाले भाटा में उपलब्ध शिला प्रतिमाओं में स्पष्टतः भारतीय शिल्प छलकता देखा जा सकता है। जिस प्रकार अनेक स्तंभों वाले मंदिर भारत में जहां तहां दिख पड़ते हैं, उसी प्रकार युकटास के ध्वंसावशेष, थाईजेंड कॉलम्स, हजार स्तंभों को देखा जा सकता है। बिना चूने गारे की सहायता से केवल पत्थरों से बने भवन भारत की विशिष्ट वास्तुकला है। ऐसा ही एक तक्षशिला जैसा ध्वंस्त खंडहर चाको दक्षिण अमेरिका में विद्यमान है। इस 1927 में तियाहुआन, पेरू द अमेरिका में पुरातत्व विभाग ने जो खुदाई कराई है, उसमें एक ऐसा शिव त्रिशूल मिला है जिसकी ऊंचाई 850 फीट है। इसी में 20 टन भारी और 24 फीट लंबा एक शिवलिंग भी है, जिस पर ग्रह नक्षत्रों की अंतरिक्षीय स्थितियां अंकित हैं। एक ही पत्थर से तराशा हुआ 10 टन भारी सूर्य मंदिर 3 कतारों में उपलब्ध 48 प्रतिमाएं भी उस काल की भारतीय कला एवं संस्कृति की साक्षी देती हैं। भारत के प्राचीनतम साहित्य में अमेरिका का उल्लेख भी है। ऐत्रेय ब्राह्मण के इंद्र महाभिषेक में अपाच्यों के राजाओं का वर्णन है और कहा गया है कि ये पश्चिम दिशा में हैं। भूगोल के अनुसार भी मैक्सिको राष्ट्र में अपाच्य नामक मूल निवासी अब तक रहते हैं। महाभारत में लिखा है कि उद्दालक मुनि पाताल में ही निवास करते थे। हाम्स हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में लिखा है कि पाताल अमेरिका को ही कहा जाता था। बलि नामक राजा भी पाताल देश में निवास करता था। पाताल देश में राजा बलि की राजधानी दक्षिण अमेरिका में अभी भी बोलिविया नाम से प्रसिद्ध है। अर्जुन की अलूपी नामक एक पत्नी भी इसी मूल की थी और वेद व्यास भी वहां कई बार गए थे। इसका उल्लेख स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में भी किया है। भारतीय पौराणिक उल्लेखों और मैक्सिको में प्रचलित कीजक्स गाथाओं में आश्चर्यजनक साम्य है। विष्णु पुराण में पाताल लोक का और भी अधिक विस्तार पूर्वक वर्णन है और वह अमेरिका की प्राचीन स्थिति पर वैसा ही प्रकाश डालता है जैसा कि पुरातत्ववेता बताते हैं। विद्वान लेखक चेस्ली बेटी अमेरिका बिफोर कोलंबस में लिखते हैं
कि मैक्सिको नाम माया प्लस कस्को से पड़ा है, जिसका अर्थ वहां के प्राचीन आदिवासियों की भाषा में मई का अनुयायी है। लैली मिचेल द्वारा लिखित कॉन्क्वेस्ट ऑफ दी माया ग्रंथ में मैक्सिको में उपलब्ध ऐसे अनेक प्रमाणों का वर्णन है जिनसे पुरातन भारत और मैक्सिको की सांस्कृतिक घनिष्ठता सहज ही सिद्ध होती है। वाल्मीकि रामायण में भी मय सभ्यता के अनुयायी भारतीयों की चर्चा लगभग उन्हीं शब्दों में की गई है। भारतीयता के प्रभाव की साक्षी देने वाला दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्र है पेरू। पेरू का शब्दार्थ संस्कृत में सूर्य का देश, सूर्य पुत्रों का देश है। वस्तुतः पेरू नाम रखा ही गया इस कारण कि जब भारत में सूर्य अस्त हो जाता था तब वहां दिन का समय होता था। पूर्व में भारत व पश्चिम में पेरू एक दूसरे से इतनी दूर होने के बावजूद सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से अविच्छिन्न रूप से जुड़े थे। वस्तुतः भारतीय सांस्कृतिक गौरव एवं अमूल्य ख्याति है। समय आ रहा है कि यही आलोक पुनः समस्त विश्व में संव्याप्त होने जा रहा है। कभी जिसे ब्रह्मकर्ष कहा जाता था वह ब्रह्मनिष्ठ आत्माओं के समुच्चय से भरा पूरा सारा विश्व ही था। पूर्वात्य आध्यात्मिक स्थापनाएं अगले 10 वर्षों में विश्व के कोने कोने में भिन्न भाषाओं में जब पहुंचेगी तो इसे सही अर्थों में सतयुग की वापसी के रूप में देखा जा सकेगा। पार्ट 14 समाप्त।